नमस्कार दोस्तों, आज वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का सेमीफाइनल का मुकाबला इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में खेला गया। इस मैच में भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया। जी हां, पहले बल्लेबाजी और उसके बाद गेंदबाजी में टीम इंडिया ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को ढेर कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के वुमेन्स वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। दोस्तों, वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल आज खेला गया नवी मुंबई के शानदार डॉक्टर DY पाटिल स्टेडियम में, जहां एक बार फिर पूरी दुनिया की नजरें थीं भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमों पर। माहौल इतना रोमांचक था कि हर दर्शक की धड़कनें तेज थीं, क्योंकि जो भी टीम आज जीत हासिल करती वो सीधे इस वर्ल्ड कप के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेती। इस मैच में टॉस हुआ और किस्मत ने साथ दिया ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एलिसा हिली का। उन्होंने बिना किसी झिझक के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, यानी भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता मिला, जिसके बाद भारतीय टीम के लिए ओपनिंग करने मैदान पर उतरी दो भरोसेमंद बल्लेबाज स्मृति मंधाना और प्रतीका रावल। दोनों ही बल्लेबाज इस वर्ल्ड कप में शानदार फॉर्म में चल रही थी और जानती थी कि आज का दिन बड़ा है। हर रन की कीमत सोने से कम नहीं। ऑस्ट्रेलिया की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत की गई किम मकगार्थ और मेगन शॉट के हाथों से। दोनों गेंदबाजों ने नई गेंद से शानदार स्पेलेल फेंका। लाइन और लेंथ इतनी सटीक थी कि शुरुआती ओवरों में रन बनाना बेहद मुश्किल हो रहा था। भारत के स्कोर बोर्ड पर पहले 5 ओवरों में सिर्फ 16 रन ही जुड़े थे। हालांकि इस बीच दोनों ओपनर शांत दिमाग से खेल रही थी। सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट करना और खराब गेंद पर रन बटोरना। छठा ओवर आया और गेंदबाजी करने आई एशले गार्डनर। स्मृति मंधाना को लगा कि अब वक्त है ऑस्ट्रेलिया के प्लान को हिलाने का। उन्होंने ओवर की दूसरी ही गेंद पर आगे बढ़कर शानदार जड़ा। गेंद हवा को चीरते हुए स्टैंड में जा गिरी। इसके बाद अगली गेंद पर एक खूबसूरत कवर ड्राइव से चौंका और पूरे स्टेडियम में स्मृति स्मृति के नारे गूंज उठे। मंधाना की लय में आने से ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजों पर दबाव बढ़ने लगा। उधर प्रतीका रावल ने भी सोचा कि अब वक्त है हाथ खोलने का। 9वें ओवर में सोफी मोलिन न्यूक्स के खिलाफ उन्होंने लगातार 3 चौके ठोके। एक स्क्वायर कट, एक पुल शॉट और एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव। अब भारत की रणगति में तेजी आ गई थी। पहले 10 ओवरों के बाद भारत का स्कोर 48 रन बिना किसी विकेट के। यह शुरुआत भले ही विस्फोटक नहीं थी, लेकिन ठोस जरूर थी। सबसे बड़ी बात, भारत के हाथ में सभी विकेट थे और दोनों बल्लेबाज अब सेट हो चुकी थीं। अब मिडिल ओवर्स का वक्त था, जहां कई बार टीमें लैग हो देती हैं, लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं हुआ। स्मृति मंधाना और प्रतीका रावल ने बेहद सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी की। दोनों ने एक दूसरे को बेहतरीन सपोर्ट दिया, सिंगल डबल से रन बनाए और जैसे ही कोई गेंद थोड़ी सी भी ढीली मिली, चौका लगा दिया। स्मृति मंधाना की बल्लेबाजी में क्लास था, टाइमिंग थी और सबसे बढ़कर आत्मविश्वास था। 17वें ओवर में उन्होंने शानदार चौका लगाकर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। दर्शक दीर्घा में खड़े होकर लोग ताली बजाने लगे। यह मंधाना का अंदाज था, शालीनता में आक्रामकता। भारत का स्कोर अब 100 रन के पार पहुंच चुका था और मंधाना के साथ प्रतीका रावल भी शानदार फॉर्म में दिख रही थी। दोनों के बीच शतकीय साझेदारी पूरी हुई, यानी टीम इंडिया की बल्लेबाजी पूरी तरह से सेट। ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हिली बार-बार फील्ड बदले जा रही थी। गेंदबाज बदल रही थी, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। स्मृति और प्रतीका के बीच की साझेदारी ऑस्ट्रेलिया के लिए बुरे सपने जैसी लग रही थी। हर ओवर में भारत का स्कोर बढ़ता जा रहा था और दर्शक झूम रहे थे। 33वें ओवर में प्रतीका रावल ने गजब की बल्लेबाजी दिखाई। पहले पॉइंट की दिशा में शानदार कट शॉट, फिर मिड विकेट पर पुल और फिर कवर ड्राइव, लगातार 3 चौके। इस ओवर के बाद उन्होंने भी अपनी 50 पूरी कर ली।
अब दोनों बल्लेबाज भारतीय पारी के स्तंभ बन चुकी थीं। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के चेहरे पर निराशा झलक रही थी। एलिस पेरी, गार्डनर, मोलिनक्स सभी कोशिश कर रही थी, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों की तकनीक और शॉट सिलेक्शन के आगे सब फीके पड़ रहे थे। 25वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 148 रन पर बिना किसी नुकसान के पहुंच गया था। यह वह स्थिति थी जहां से भारत बड़ी पारी की ओर अग्रसर दिख रहा था। 25वें ओवर के बाद से ही मंधाना ने गियर बदल दिया। वो अब हर एक गेंदबाज पर हावी होती नजर आ रही थी। हर ओवर में कम से कम एक बाउंड्री जरूर निकाल रही थी। उनकी टाइमिंग इतनी कमाल की थी कि गेंद सीधा बैट से निकलते ही बाउंड्री तक दौड़ जाती। दूसरी ओर प्रतीका रावल समझदारी दिखा रही थी। वो स्ट्राइक रोटेट करती रही ताकि मंधाना को ज्यादा गेंदें खेलने का मौका मिले। स्मृति की बल्लेबाजी में वह क्लास थी जो भारतीय क्रिकेट की पहचान बन चुकी है। उनकी हर एक शॉट पर दर्शक तालियां बजा रहे थे। अब मंधाना अपने शतक के करीब थी और फिर आया वो पल जिसका इंतजार पूरा भारत कर रहा था। 29वें ओवर में मंधाना ने एशले गार्डनर की गेंद पर पहले एक शानदार लगाया और फिर अगली ही गेंद पर एक और बेहतरीन जड़ दिया। इसी के साथ स्मृति मंधाना ने सिर्फ 64 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। मंधाना मुस्कुरा रही थी, बल्ला आसमान की ओर उठाया, मानो कह रही हो यह सेमीफाइनल भारत का है। मंधाना के शतक के बाद अब प्रतीका रावल ने भी गियर बदला। उन्होंने कुछ ओवर तक स्ट्राइक रोटेट करने के बाद अब हर ओवर में बाउंड्री निकालनी शुरू कर दी। भारत के रन अब बारिश की तरह बरस रहे थे। 32वें ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 200 रन के पार चला गया। भारतीय दर्शक अब जोश में थे। 350 तो पक्का का नारा स्टेडियम में गूंज रहा था, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी पक्का नहीं होता और वही हुआ। 34वें ओवर में गेंदबाज थी एनाबेल सदरलैंड। स्मृति मंधाना जो अब सेट थी, उन्होंने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद आसमान में उछली लेकिन बाउंड्री तक नहीं गई। फील्डर ने शानदार कैच लपका और भारत को पहला झटका लग गया। मंधाना की शानदार पारी का अंत हुआ 116 रन पर। उन्होंने अपनी इस पारी में 12 चौके और 3 लगाए। जब वह पवेलियन लौटी, पूरा स्टेडियम खड़ा होकर उनका अभिवादन कर रहा था, क्योंकि यह पारी वाकई किसी क्लासिक से कम नहीं थी। अब बल्लेबाजी करने उतरी स्टाइलिश और ऊर्जावान जेमिमा रोड्स। शुरुआत में उन्होंने कुछ गेंदें देखीं, लेकिन फिर अपने फ्लो में आ गईं। जेमिमा ने कवर ड्राइव और स्वीप शॉट से रन बटोरे। वहीं प्रतीका रावल अब अपने शतक के करीब पहुंच चुकी थी। भारत का स्कोर तेजी से बढ़ रहा था। हर ओवर में बाउंड्री निकल रही थी और ऐसा लग रहा था कि भारतीय बल्लेबाज आज ऑस्ट्रेलिया के हर प्लान को तहस नहस कर देंगे। लेकिन 19वें ओवर में एक बार फिर एनाबेल सदरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को राहत दी। उनकी गेंद पर प्रतीका रावल विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हो गई। प्रतीका ने 91 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 2 शामिल थे। भले ही वह शतक से 9 रन दूर रह गई, लेकिन उनकी यह पारी टीम इंडिया के लिए सोने पर सुहागा साबित हुई। मैदान में उतरते वक्त वह मुस्कुराई, क्योंकि उन्होंने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। अब नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने उतरी कप्तान हरमनप्रीत कौर और दोस्तों जैसे ही हरमन मैदान पर आई, माहौल ही बदल गया। उनकी बॉडी लैंग्वेज में गजब का आत्मविश्वास था। अब भारत का स्कोर 40 ओवरों में 248 रन पर पहुंच चुका था। 10 ओवर बाकी थे और अब समय था पावर हिटिंग का। हरमनप्रीत और जेमी ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। सिंगल डबल को छोड़ इन दोनों ने सिर्फ बाउंड्री और पर ध्यान दिया। 43वें ओवर में हरमनप्रीत कौर ने ऐसा शो पेश किया कि दर्शक दीर्घा झूम उठी। उन्होंने उस ओवर में लगातार 3 जड़े, एक लॉन्ग ऑन पर, एक मिड विकेट पर और एक स्ट्रेट ड्राइव पर, हर पिछले वाले से बढ़ा। अगले ओवर यानी 44वें ओवर में जेम रॉड्रिक्स ने भी कमाल किया। उन्होंने 4 लगातार चौके लगाकर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को हिला दिया। अब भारत की पारी तूफान बन चुकी थी। रन बाउंड्री के रास्ते बह रहे थे। 45वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 300 रन तक पहुंच गया। स्टेडियम में हर कोई खड़ा होकर झूम रहा था। भारत अब इस वर्ल्ड कप के फाइनल के बेहद करीब महसूस हो रहा था, जिसके बाद 46वें ओवर में भारत को तीसरा झटका लगा। जेमी रॉड्रिग्स ने मेगन शुड की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन बाउंड्री पर कैच आउट हो गई। उन्होंने 35 रन की पारी खेली, जिसमें बेहतरीन चौके शामिल थे। अब मैदान पर आई भारत की युवा विकेट कीपर
बल्लेबाज ऋचा घोष, जो अपने अटैकिंग अंदाज के लिए मशहूर हैं। अब मैदान पर हरमनप्रीत कौर और ऋचा घोष थी, दो ऐसी बल्लेबाज जो गेंद को आसमान तक पहुंचाने में माहिर हैं। फिर जो हुआ वो किसी सपने जैसा था। 47वें ओवर में ऋचा घोष ने 3 गगनचुंबी जड़े। स्टेडियम में दर्शक झूम उठे। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के चेहरे पर बेबसी साफ नजर आने लगी। 48वें ओवर में हरमनप्रीत कौर ने कमाल कर दिया। 2 चौके और 2 लगातार वो हर शॉट के साथ अपने पुराने हरमन स्टाइल में दिख रही थी। ताकत, टाइमिंग और विश्वास का परफेक्ट मेल। आखिरी ओवर में भी हरमनप्रीत ने पीछे नहीं हटी। उन्होंने लगातार 3 चौके लगाकर भारत की पारी को एक शानदार अंत दिया। इस तरह 50 ओवर पूरे हुए और स्कोरबोर्ड पर भारत के 368 रन चमक रहे थे। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 82 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। वहीं ऋचा घोष ने 25 रन जोड़े। दोनों ने आखिरी 5 ओवरों में मिलकर 63 रन बना डाले। वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए एनाबेल सदरलैंड सबसे सफल गेंदबाज रहीं। उन्होंने 2 विकेट हासिल किए। अब ऑस्ट्रेलिया के सामने था एक बेहद मुश्किल लक्ष्य 359 रन का, यानी जीतने के लिए उन्हें इतिहास रचना होगा। अब बारी थी ऑस्ट्रेलिया की इस लक्ष्य का पीछा करने की। ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत करने उतरी एलिसा हिली और फोबिलिच फील्ड। दोनों ही बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने का उनका इरादा साफ था। रेणुका सिंह और अमनजोत कौर ने शुरुआती ओवरों में शानदार लाइन और लेंथ रखी, लेकिन चौथे ओवर के बाद माहौल बदल गया। एलिसा हिली ने जैसे अपना गियर बदल दिया। उन्होंने कवर, पॉइंट और मिड विकेट के बीच चौकों की बरसात शुरू कर दी। लीचफील्ड भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उन्होंने भी हिली का बढ़िया साथ दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच बेहतरीन तालमेल देखने को मिला। भारत की गेंदबाजी कुछ समय के लिए बेअसर लगने लगी। 8वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 50 के पार पहुंच गया। मैदान पर बैठे दर्शक भी हैरान थे कि आखिर इस भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ इतनी आसानी से रन कैसे बन रहे हैं। पहले 10 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 67 रन बिना किसी नुकसान के था। हिल्ली और लीचफील्ड की यह साझेदारी भारत के लिए खतरे की घंटी बन चुकी थी। लेकिन जैसे ही लगने लगा कि यह जोड़ी भारत को मैच से बाहर कर देगी, तभी 14वें ओवर में आया वो मोमेंट जिसने मैच की दिशा मोड़ दी। श्रीचरणी, जो अब तक कसी हुई गेंदबाजी कर रही थी, ने फोबी लीचफील्ड को बाउंड्री लाइन पर शानदार कैच आउट करवाया। यह विकेट भारत के लिए बेहद अहम था क्योंकि लीचफील्ड सेट लग रही थी। उन्होंने 37 रन की अच्छी पारी खेली। अब नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आई एलिस पेरी। उनके साथ क्रीज पर थी एलिसा हिली और दोनों के बीच का अनुभव ऑस्ट्रेलिया के लिए संपत्ति की तरह था। दोनों ने मिलकर पारी को फिर से संभालने की कोशिश की। हिल्ली ने अपने अटैकिंग शॉट्स जारी रखे, जबकि पेरी ने शुरू में धैर्य दिखाया। धीरे धीरे दोनों के बीच साझेदारी जमने लगी। 25वें ओवर तक आते आते ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 100 के पार जा चुका था। हिल्ली ने अपनी शानदार 50 पूरी कर ली थी और अब वो पूरी आत्मविश्वास के साथ खेल रही थी। भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बढ़ता जा रहा था। पेरी और हिल्ली की जोड़ी ने एक और अर्धशतकीय साझेदारी पूरी की। अब भारत की गेंदबाजी थोड़ी थकी हुई दिखने लगी थी। हर ओवर में बाउंड्री निकल रही थी। हिल्ली ने हर स्पिनर को टारगेट बनाना शुरू किया। खासकर लेग साइड पर उनके शॉट्स देखने लायक थे। जैसे जैसे रन तेजी से आने लगे, ऑस्ट्रेलिया की जीत की संभावना भी बढ़ने लगी। 30वें ओवर में हिल्ली ने अपनी शतकीय पारी पूरी की। सिर्फ 37 गेंदों में पूरा स्टेडियम उनके लिए तालियों से गूंज उठा। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। उधर एलिस पेरी ने भी अपनी 50s पूरी कर ली। अब दोनों बल्लेबाज पूरी तरह सेट थी और भारतीय कप्तान के चेहरे पर चिंता साफ झलकने लगी थी। 24वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 200 के पार पहुंच गया था। अब तो ऐसा लग रहा था कि भारत की फाइनल की राह मुश्किल होने वाली है। लेकिन क्रिकेट में कहा जाता है, जब तक आखिरी गेंद नहीं फेंकी जाती, मैच खत्म नहीं होता। 36वें से 40वें ओवर के बीच हिली और पेरी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। इन 5 ओवरों में उन्होंने 46 रन ठोक डाले। हर गेंदबाज पर अटैक, चाहे वह दीप्ति शर्मा हो या अमनजोत कौर। भारतीय फील्डर्स दौड़ दौड़ कर थक चुके थे और दर्शकों को भी अब लगने लगा था कि मैच शायद हाथ से निकल चुका है। 40 ओवर पूरे होने पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 271 रन, सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर।
अब उन्हें जीत के लिए आखिरी 10 ओवरों में 118 रन चाहिए थे। स्थिति भले ही मुश्किल थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम के पास अनुभव और ताकत दोनों थी और यहीं से शुरू हुआ भारत का जबरदस्त पलटवार। 82वें ओवर में दीप्ति शर्मा गेंदबाजी के लिए आई। उन्होंने अपनी फील्ड सेट की और अपने अनुभवी अंदाज में ऑफ स्टंप के बाहर शानदार गेंद फेंकी। हिल्ली ने कवर ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले के किनारे से लगकर सीधा स्नेह राणा के हाथों में चली गई। पूरे मैदान में खुशी की लहर दौड़ गई। एलिसा हेली आउट हो गई थी और वह भी 141 रन की तूफानी पारी खेलकर। भारत ने सबसे अहम विकेट हासिल कर लिया था। अब एलिस पेरी पर सारा दबाव आ गया, लेकिन अगले ही ओवर में अमनजोत कौर ने उन्हें अपनी शानदार इन स्विंग गेंद से बोल्ड कर दिया। पेरी की पारी खत्म 63 रन पर खत्म हुई। अब क्रीज पर थीं एनाबेल सदरलैंड और एशले गार्डनर। दोनों ने कोशिश की कि पारी को आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कुछ शानदार शॉट लगाए, कभी कवर ड्राइव तो कभी पुल शॉट, लेकिन भारतीय गेंदबाज अब जोश में थे। रेणुका सिंह, दीप्ति शर्मा और श्री चरणी ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया की रन गति को रोक दिया। हर ओवर के साथ दबाव बढ़ता गया। अब बाउंड्री लगाना आसान नहीं रहा। एनाबेल सदरलैंड ने जरूर कुछ समय के लिए रन गति बनाए रखी, लेकिन जब 74वां ओवर आया तब तक भारत जीत की दहलीज पर था। आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 60 रन चाहिए थे, जो असंभव था। 50 ओवरों के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर रहा 316 रन और भारत ने यह शानदार मुकाबला 52 रन से जीत लिया। इस जीत के साथ भारत ने वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। तो दोस्तों, आपके हिसाब से टीम इंडिया की इस जीत का असली हीरो कौन है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।